नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजपा जाप के बारे में। अजपा जाप क्या है, अजपा जाप के फायदे क्या हैं और क्या ये सच है कि अजपा जाप से कुंडलिनियाँ जागृत की जा सकती है, और क्या ये भी बात सच है कि अजपा जाप से आपको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तप के आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जप क्या है। जप का अर्थ है किसी मंत्र को दोहराना या याद करना, और अजपा जप का अर्थ है कि मंत्र के बारे में निरंतर जागरूकता, या यह दर्शाता है जब शब्द के सामने अ अक्षर का अर्थ होता है बिना। इस प्रकार अजपा जाप सामान्य रूप से मंत्र को दोहराने के लिए आवश्यक मानसिक प्रयास के बिना जप का अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं अजपा जाप की विधि क्या है। अजपा का अभ्यास कुर्सी पर, जमीन पर या किसी आसन, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में किया जा सकता है। अजपा के समय ध्यान के केंद्र पर मस्तिष्क को एकाग्र करना चाहिए, यानी कि हमें जो आज्ञा चक्र पर अपने आप को फोकस करना चाहिए। यह ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, भूमध्य, अनाहत चक्र या शरीर का कोई अन्य केंद्र हो सकता है। अजपा में श्वास गहरी तथा आरामदायक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम एक सांस लेते हैं अंदर की तरफ, सांस लिया उसमें जाप, सांस छोड़ा उसमें जाप, और इस दोनों के बीच जो समय रहता है, जैसे कि सांस लिया अंदर और सांस को रोका उसमें भी जाप, और सांस को छोड़ा उसमें भी जाप। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि क्या अजपा जाप से कुंडलिनी सच में जागृत होती है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अजपा जाप से आपको कुंडलिनी जागृत करने में सहायता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अजपा जाप से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आपको उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके बारे में अभी बहुत मतभेद है। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है, और ये बात सच है, कि भगवान का नाम निरंतर रटने से, मतलब सोचिए कि आप मुंह से हमेशा भगवान का नाम ले रहे हैं और उससे आपको सारी सिद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती है, और ये बात सच है। तो जब आपके अंतर मन में ही वो भगवान का नाम 24 घंटे चल रहा है, तो उससे सिद्धियाँ या कुंडलिनियाँ जागृत नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगवान का नाम अगर आप मुख से लेते हैं तो आपकी सारी सिद्धियाँ आपको मिल जाती है भगवान की, लेकिन जब वही मंत्र, वही भगवान का नाम आपके अंतर मन में चलने लगता है, तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जपिए, भगवान के नाम को रटिए, भगवान के नाम को हृदय में धारण कीजिए, भगवान के नाम को मस्तिष्क में धारण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नाम जपना शुरू कर देंगे तो आपकी बहुत सारी बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं छूट रही हैं, वो बहुत ही ईजीली छूट जाएगी और आपको बहुत ही सुकून मिलने लगेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है इन बातों पे, तो आप 10 दिन का चैलेंज लेकर देखिए। अगर आपको मन ना लगे, अगर आपको कोई भी उसमें अंतर ना दिखे, तो आप मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतर ज़रूर दिखेगा। मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी ज़रूर होगा। भगवान का नाम 10 दिन तक रटने की आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए भगवान का नाम नहीं छूटना है। अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और आप ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल सकते, तो आप अंदर ही अंदर जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, वो भगवान का नाम आप ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला, या फिर भगवान कृष्ण का कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या राम राम राम, या राधा राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय लगे आप वो लेते रहिए। आपको अंतर, मैंने आपको 10 दिन बोला है ना, आपको एक दिन में अंतर लगने लगेगा। जैसे आज सुबह आप उठे और आज से ही आपने नाम लेना शुरू कर दिया, तो आज का दिन जब आप रात को बेड पर सोने जाओगे और जब आप पूरा दिन का आप सोचोगे कि आज का दिन आपका कैसा बीता, तो आप
ये पाओगे कि आपका आज से पहले जितने भी दिन आपने बिताए, आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ था। आज सब कुछ आपको अच्छा अच्छा ही मिलेगा, आज आपको इतना सुकून मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भगवान का नाम रटिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान को अपने हृदय में धारण कीजिए, भगवान को अपने मस्तिष्क में धारण कीजिए। भगवान आपके हर चीज़ का हल है। भगवान आपके किसी समस्या को हल करते नहीं हैं। जब आप भगवान के हो जाते हैं तो भगवान ही आपके सारे समस्या का हल बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान से आप कभी भी ये मत मांगिए कि भगवान मेरा ये काम हो जाए या वो काम हो जाए। भगवान को आप बस इतना कहिए कि आप हमारे हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही भगवान आपके हो जाएंगे, आपको क्या लगता है आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जो काम सदियों से रुका हुआ होगा वो काम अपने आप होने लग जाएगा। जो काम किसी से संभव नहीं होगा वो काम आप कर देंगे। आप नहीं करेंगे लेकिन आपके द्वारा होगा, आप निमित्त हो जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान के चरणों में जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे तब आप पाएंगे कि जिस चीज़ से आप इतने ज़्यादा भयभीत हो रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो सब क्षण में समाप्त हो जाएंगे। एक क्षण नहीं लगेगा उन्हें समाप्त होने में। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ मत मांगिए, भगवान से भगवान को मांग लीजिए, आपके सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे अजपा जाप के बारे में। अगर आपको इस जाप के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उसका समाधान ज़रूर देंगे। दोस्तों, हम हमेशा नाम जप को प्रायोरिटी देते हैं। हम ज़्यादा पूजा पाठ, ध्यान, जप इस सब को एक साथ मिलाकर नहीं चलते। हम हमेशा एक चीज़ पर फोकस करते हैं। देखिए, जब आप जाप करते हैं ना तो ध्यान आपका अपने आप हो जाता है। जाप और ध्यान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जब आप जाप करने के लिए बैठते हैं तो आप एक बार सोचिए, आप आंखें बंद करते हैं, अपने आप को अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान में आप क्या करते हैं? ध्यान में भी तो आप सेम चीज़ करते हैं ना। इसलिए जप और ध्यान दोनों अलग नहीं है। अगर आप ध्यान करते हैं मौन रहकर, तो जैसे कि बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि केवल अपने श्वासों पर ध्यान दो। तो जब आप श्वासों पर ध्यान देते हैं और ध्यान करते हैं तो भी आपको आज्ञा चक्र में एक प्रैक्टिस, एक अंतराल आने के बाद आपको ध्यान आज्ञा चक्र में आपको एक प्रकाश सा अनुभव होता है। तो आप जब जप करते हैं, आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो एक अवस्था आती है जब आपको एक प्रकाश सा अनुभव होता है। दोनों चीज़ सेम है। मतलब चाहे धर्म कोई भी हो, लोग कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप घबराइए मत। बहुत तरह से बहुत लोगों को बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है कि कोई कहता है कि ध्यान करो, कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता है जल चढ़ाओ। तो आपको भटकना नहीं है, आपको बस अपने अंतर मन से पूछना है कि वो क्या चाहता है। अगर वो सिर्फ मौन रहकर श्वासों पर ध्यान देकर ध्यान लगाना चाहता है तो वो ही आप कीजिए, क्योंकि उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। किसी को अगर भगवान का नाम रटने में सुविधा लगती है तो वो वही करे, क्योंकि उसमें ही आप अपना 100% दे पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप वेट करिए हमारे अगले वीडियो का। हमारे सारे वीडियोस जो आप देखेंगे बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही अध्यात्म से जोड़ने वाला होता है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे सारे वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें वो भी बताइए। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।